आप देख रहे हैं IAK न्यूज़। पुंछ डिवीजन का जिला हवेली जिसे रियासत का तारीखी मकाम होने का एहसास भी हासिल है, जहां खूबसूरत सियाहती मकाम हैं जिनमें नील फेरी झील, कई आबशारें, बुलंदोबाला चोटियां, हाजी पीर, रानी बाग और कई तारीखी मकामात इसके हुस्न में इजाफा करते हैं। देखते हैं एक मुख्तसर रिपोर्ट। जी नाज़रीन, मैं आज यहाँ पे आया हूँ ज़िला हवेली में, और यहाँ पे मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद हैं। आज आपको मैं हवेली के कुछ इलाकों का विज़िट करवाता हूँ इनकी ज़बानी, क्योंकि मुझे सारी जगहों के नाम नहीं आते। तो मैं अपने भाई से गुजारिश करूँगा कि ये आगे यहाँ पे मुझे ज़रा बताएंगे ये सारी चीज़ें, सारी जगह आ रही है ना। आखिर पे थोड़ी सी नज़र आ रही है, यहाँ पे है बेडोरी, फास्ट बेडोरी है। इसी के साथ जो है नांगा पहाड़ है का बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ है। उसके नीचे जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, स्याह जंगल है। इसी के साथ ही है नीलफरी से इस साइड पे आओ, जो घने दरख्त हैं, ये ज़ियारत है यहाँ पे। इसको कहते हैं ये अपना संकला ज़ियारत। और इसके साथ ही इसके पीछे ब्रिंगबन इलाका है, काफ़ी ग्रां है। और उससे नीचे जो है ये डना चेचियाँ हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी आबादी है। उसके साथ ही जो है ये आलन जनूबी का ऊपर का एरिया नज़र आ रहा है। नीचे आबादी ज़्यादा है, वो मैदानी जगह है, वो कम नज़र आ रही है। उसी से नीचे चले जाएं, जहाँ पे एक नकी पे रोड के पीछे अच्छे सेरे मकान नज़र आ रहे हैं। ये है जोका का टॉप, और सामने जो है वो इंडिया की बॉर्डर लाइन है। वहाँ जो है सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी है, आज भी वहाँ पे बर्फ़ है, और मज़ीद कुछ दिनों बाद ज़्यादा बर्फ़ आ जाती है। तो इसके नीचे है एक बहुत बड़ी खुर्शीदाबाद, दो यूनियन कौंसलें तहसीलें, एक तहसील खुर्शीदाबाद और उसकी दो यूनियन कौंसलें हैं, एक खुर्शीदाबाद और दूसरी हिला। उसके नीचे जो है सामने जो एरिया नज़र आ रहा है वो है होतर थलांगड़, ठीक हो गया। दोनों मुनासिब हैं। उसी के पीछे सामने चले जाएं, ऊपर वाला एरिया जो है ये कब्रा वाली है। उसके नीचे होतर की जगह है, किरनी मंतार, बहुत खूबसूरत जगह हैं गर्मियों के लिए भी। और आजकल तो सर्दियां होती हैं, लेकिन गर्मियों के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे सैर के लिए लोग आते हैं। शहर आ गया है। ये इसी के नीचे ये हमारा शहर है। सामने जो दरबार नज़र आ रहा है सैयद इब्राहिम साहब का है, और बहुत गर्म ज़ियारत है ये। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे मुराद लेके, और मुरादें भी पूरी हो रही हैं माशाल्लाह। बहुत। अच्छा, इसके साथ आप देखें, ये सामने वाला जो एरिया है, ये सामने वाला एरिया ऊपर टॉप पे किरनी है, किरन गली, और उसके नीचे जो है ये बिल्कुल करीब तरीन पर जो है ये है रेंकड़ी यूनियन कौंसिल दिगवार में आती है। यहाँ से लेकर बहुत लंबा एरिया है रेंकड़ी का। अच्छा। और हुडी पीरा ऊपर है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं। और इसके ऊपर टॉप पे चले जाएं, जहाँ पे ऊपर टावर नज़र आ रहा है, टावर के पास जाएं तो पूरा शहर आपको कदमों में नज़र आता है। शहरपुंछ जो कदीम पुराना शहर, बहुत कदीम पुराना शहर है। अच्छा। वो बिल्कुल। तो ये जो नाला है नीचे से गुजर रहा है, इस नाले का क्या नाम है? नाला बेताड़ है ये। और आज तो वैसे ही चश्मक कम है, लेकिन जब बारिशें होती हैं या गर्मी का सीज़न होता है तो बहुत अच्छा दरिया यहाँ पे होता है, और लोग गर्मी में बड़े लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बहुत अच्छा जी। अभी उस साइड पे सूरज आ गया है, उस साइड उतना अच्छा नहीं नज़र आता, लेकिन नहीं ये साइड जो है ये कैसी है? ये भी बहुत अच्छे ग्रां है। सामने टॉप जो एरिया है वहाँ है महमूद गली से नीचे बदाल शरीफ है, ये गोगडार शरीफ। और ये जो सामने नज़दीक तरीन एरिया है ये है अपना नाबन फलवाड़ी है। नीचे नाबन आ जाती है, आगे पलंग कखड़ा है। लेकिन आज ये धुंध की वजह से कम नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत प्यारी जगह हैं माशाल्लाह। सर ये जो सामने नज़र आ रही है घनी आबादी है, ये बैंकर नज़र आ रहे हैं, ये कोई कॉलोनी नुमा। यहाँ है MST हॉस्पिटल भी है, और बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है लोगों की। बहुत दूर तक लोग आते हैं यहाँ पे, एक सर्जन बैठते हैं, क्योंकि हमारे सिविल अस्पताल में इतने सर्जन की कोई सहूलत नहीं है जहाँ पे इधर है। और बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये वाहिद हवेली में एक हॉस्पिटल है
जहाँ पे सर्जन है पूरे एरिया में। ठीक हो गया। तो लोग दूर दूर से आते हैं, हल्के फुल्के ऑपरेशन होते हैं, लोग चेकअप करवाते हैं, दवाई यहाँ से मिलती है लोगों को। और यहाँ से जो रोड नज़र आ रही है ऊपर पहले एक पुरानी रोड होती थी, उस नई रोड के अलावा उस रास्ते पे जो है ना गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि कच्ची रोड होती थी, गाड़ियाँ स्लिप होती थी। तो 1985 में यहाँ पे एक वाक़या आया था कि एक बस गुज़र रही थी, तो वो एक्सीडेंट हुई थी, हमारे बहुत से लोग उसमें शहीद हो गए थे। उसमें एक कलमा उस बंदे ने पढ़ा था, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एक बहुत जी लंबा ये बड़ा शायर, बड़ा एक पुराना बहुत पुराना वो एक्सीडेंट हुआ था। जी, उसमें जी, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। जी जी तो उसके बाद आज नई रोड निकाल गई है। ये जो करीब तरीन एक मकान नज़र आ रहा है, इससे नीचे से एक रोड गुजर रही है, वहीं से पीछे आ जाएं, ये एक मुताब गली है, अफसों वाली मस्जिद है। यहाँ पे एक बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ से गुजरे थे और उनकी ये बैठक थी, उनके नाम पे ये आज तक वो कायम है और बड़े मशहूर है। यहाँ पे ये इस जगह का नाम है मुताब गली। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अपना प्यारा सा नाम भी बताइएगा, हमारे नाजरीन आपका नाम भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद साहब, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा भी मुलाकात होगी। तो फरीद साहब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए IAK न्यूज़।